हाय गाइस, वेलकम बैक। तो सीसीएनए की ट्रेनिंग जारी है और मैं आपका ट्रेनर मुजीबुर रहमान। तो इस ट्रेनिंग में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से जो है वो हमें ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले क्या करना है, हम आपको बता दें कि ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हम। जो हमारा जो सिनेरियो है कुछ इस तरीके का है कि दो राउटर हमने लिए हैं जिस पे डिफरेंट नेटवर्क्स रखे हुए हैं, और लैन नेटवर्क्स की तरफ दूसरे नेटवर्क की तरफ अलग अलग आईपी एड्रेस रखे हुए हैं। तो सबसे पहले लैब को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि पैकेट ट्रेसर जो है वो आपने इसमें हम लैब कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। इस पैकेट ट्रेसर के अंदर आपको स्विच, राउटर, एसेक्ट्रा वगैरह, तारे वगैरह सब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने दो राउटर, दो सिस्टम और दो स्विच ले लेना है। यहाँ नीचे बॉटम में आपको दिखाई देंगे दो स्विचेस, और उसके साथ जो है वायर, ऑटो वायर हम जो है ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप वाली वायर लेंगे। इससे क्या होगा, हम क्लिक करते जाएंगे और वायर की सिलेक्शन हमारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इससे कनेक्टिविटी जो है वो हमारी स्ट्रांग बन जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि हमारी कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली हो जाएगी कि वायर कौन सा कहाँ पे, कौन से टाइप का, किस टाइप का वायर सिलेक्ट करना है। और ये जो हमारा एक तरफ जो नेटवर्क है वो हमारा होगा 1.1 का, और दूसरी तरफ हम सिस्टम को आईपी एड्रेस दे देंगे 192.168.1.2, और ये सिस्टम को आईपी एड्रेस दे देंगे। जो टैक्स है वो अभी हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं 192.168.2.1। राइट साइड पे हम डिफरेंट नेटवर्क को यूज़ करेंगे, और राउटर की सीरियल पे जो है वो हम 3 का नेटवर्क यूज़ करेंगे, 3.3, और एक तरफ रखेंगे हम 3.2। तो ये सेटिंग कर लेते हैं हम इसकी। ये आईपी हमारी इस साइड की हो गई, ये इस साइड की हो गई, और ये हमारी इस तरफ की हो गई, वैन की, वाइट की, और वो लैन की हो गई। ठीक है, ये हमारा एरिया 0 हो जाएगा, और ये हमारा ओ एस पी एफ राउटर OSPF1। ठीक है जी। अब यहाँ से हम इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, यहाँ से कलर वगैरह सेलेक्ट कर देते हैं ताकि सिनेरियो जो है वो आपको बिल्कुल डिफरेंट सा लगे कि हमारा जो सिनेरियो है वो किस टाइप का है, कौन सी चीज़ों में डिफरेंस है, कौन सी चीज़ों में नहीं है। तो यहाँ से पेंट वगैरह आप सिलेक्ट करके जो है अपनी मर्ज़ी का कोई भी पेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपका सेगमेंट जो है वो डिफरेंट है, ये आपको आसानी से पता लग जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि राउटर 1 पे शो आईपी ओएसपीएफ नेबर और शो आईपी राउट ओएसपीएफ की दो कमांड्स हैं। ये आप इसके ऊपर चला के देख सकते हैं कि आपका ओएसपीएफ बना हुआ है ऑलरेडी या नहीं बना हुआ, तो उसी को चेक करते हैं। चेक करने की कमांड हमारी ये है, और राउटर OSPF1 को जिस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन है हमारी, और उसको हम नेटवर्क दे देंगे, और उसके बाद नेटवर्क के बाद उसको नेटवर्क की आईपी देंगे और वाइल्ड कार्ड मास्क देंगे। वाइल्ड कार्ड मास्क ये होता है कि क्लास सी जो है वो सपोज के हमारा जो आईपी एड्रेस है उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 255.255.255.0 का अपोजिट हो जाएगा, 0.0.0.255 हो जाएगा। सबसे पहले हमने राउटर रीस्टार्ट करना है और इनिशियल कॉन्फ़िग को नो करना है, एनेबल करना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे आईपी एड्रेस टाइप कर देना है। हमने जो आईपी एड्रेस हमने इसको असाइन किया हुआ है, यहाँ पे हमने किया हुआ है 3.2। ठीक है जी, आईपी एड्रेस नॉट नेटवर्क। हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस देना है और उसको नो शट कर देना है। उसके बाद सेम काम यही करना है, हमने फास्ट इंटरनेट पे जाना है, नो शट कर देंगे, पोर्ट अप हो जाएगी, ग्रीन एलईडी इंडिकेशन आ जाएगा, और नेटवर्क जो है वो हमारा यहाँ आईपी दे देंगे उसको 1.1 गेटवे की आईपी, जो आईपी हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो उसको नो शट कर देंगे, सिंपल है, पोर्ट आपकी अप हो जाएगी। इसी तरीके से सेम काम आपने दूसरे राउटर में करना है। इसको क्लोज कर देते हैं हम, अभी दूसरे राउटर को एक्सेस कर लेते हैं। CLI पे जाते हैं, यहाँ पे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास कुछ इस तरीके से, सिस्टम की डायलॉग आएगा, हम इसको नो कर देंगे, एंटर दबाएंगे, एनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 में जाएंगे। आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं आप, क्या रखा है हमने, 3.
3 और 2.1, IP एड्रेस 192.168.2.1, 255.255.255.0। नो शट की कमांड दे देंगे, हमारी लाइन अप हो जाएगी। उसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट/1 में जाएंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम IP एड्रेस दे देंगे 3.3 और इसको नो शट कर देंगे। जैसे ही हम नो शट करेंगे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं पैकेट ट्रेसर के बैकग्राउंड में LED जो है वो आपकी ग्रीन हो जाएगी। कनेक्टिविटी आपकी 100% इस्टेब्लिश हो गई है। अब हम क्या करने वाले हैं, राउटर में अपना जो है वो OSPF चेक करने वाले हैं। शो IP OSPF नेबर। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, पोर्ट अप हो गई है हमारी। शो IP OSPF नेबर, ठीक है जी। हमारे पास अभी कोई भी OSPF नेबर नहीं बना हुआ है। शो IP और राउट OSPF करके देख लेते हैं, हमारे पास कोई भी नहीं बना हुआ है। तो अभी जो है वो हमारे राउटर में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन OSPF की नहीं हुई भी। इसकी वजह से क्या है कि ये हमें दिखा रहा है, हमारे जो OSPF की कॉन्फ़िगरेशन है वो दिखा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, राउटर OSPF 1 टाइप करेंगे और यहाँ नेटवर्क देंगे। नेटवर्क हमारा कौन सा था, 192.168.1.0 और वाइल्ड कार्ड स्मार्ट देंगे 0.0.2.5। क्लासिक का अपोजिट और एरिया 0 हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हम जो है सेम जो है वो दो नेटवर्क्स हैं हमारे, डिफरेंट नेटवर्क्स हैं ना, जितने नेटवर्क्स होंगे OSPF में उनको ऐड कर देंगे और एग्जिट कर देंगे। सिंपल सेटिंग से हमारी OSPF कॉन्फ़िगर हो जाएगा राउटर 1 में। और हम इसको दोबारा से टाइप करके देख लेते हैं। अब देख सकते हैं हमें ये शो नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि हमारा जो इसके सामने वाला जो राउटर है जिससे ये कनेक्टेड है उसके पास भी OSPF नेबर नहीं है, यानी कि OSPF जो वो हमारा अपोजिट राउटर है उस पर कॉन्फ़िगर नहीं है, इस वजह से हमें शो नहीं कर रहा है। अभी हम जो है अपने दूसरे राउटर पर चले जाते हैं। यहाँ पे आते हैं राउटर पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, यहाँ पे लिखते हैं राउटर OSPF 1। ठीक है जी, इस बात का खास ख्याल रखना है कि OSPF 1 2 3 इस तरीके से नेटवर्क होंगे। आपने 1 में जाना है, जो सेम नेटवर्क में करना चाह रहे हैं बात आप वहीं जाएंगे और यहाँ पे नेटवर्क हम दे देंगे और यहाँ एरिया 0 और नेटवर्क्स अगेन यहाँ पे आएंगे हम। यहाँ पे 2 का नेटवर्क और 3 का नेटवर्क दो थे। सिंपल यहाँ हमारे पास कमांड शो हो जाएगी, योर लोडिंग फ्रॉम डन। इस तरीके से कमांड शो हो जाएगी। अब हम यहाँ शो IP राउट OSPF, कुछ इस तरीके से हमारे पास कमांड आ जाएगी ओ की, यानी कि OSPF, और उसका मैट्रिक आ जाएगा और ये विया इस IP पे हमारा OSPF काम कर रहा है। और ये हम दूसरे राउटर पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी हमारे नेबर की कमांड आ जाएगी कुछ इस तरीके की, प्रोसेस 1। आप देख सकते हैं शो IP राउट OSPF। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ कमांड आ जाएगी शो IP राउट OSPF की। अब हम यहाँ से अपने पैकेट को भेजते हैं। अब क्या हुआ कि हमारा पैकेट यहाँ से इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि हमने जो IP एड्रेस सिस्टम को DHCP पे रखा हुआ है, तो इसको IP एड्रेस असाइन कर देते हैं पहले। इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जो नेटवर्क है वो सही तरीके से बना हो, कि उसमें IP एड्रेस की असाइनमेंट वगैरह सही तरीके से हो, कौन सी IP है, कौन सा डिफ़ॉल्ट गेटवे है, किस सिस्टम पे जाना है उसको, किस पे नहीं जाना है। तो इस तरीके से जो है IP एड्रेस का भी आपने ध्यान रखना है। ऑलरेडी यूज़ कह रहा है ये, तो अभी हम IP एड्रेस हम 1.2 हमने एक सिस्टम में रखी है, तो इस वजह से हमें ऑलरेडी यूज़ कह रहा है। हम यहाँ पे 1.2 3 कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे दे देते हैं 192.168.1.1। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद अभी हम जो है 1.3, ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे 2 के नेटवर्क में भी आ जाते हैं, यहाँ पे भी IP एड्रेस ऐड कर देते हैं 2.2। डिफ़ॉल्ट गेटवे ऐड कर देते हैं 192.168.2.1 का, और यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट गेटवे ऐड कर देते हैं 2.3, और डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा आ जाएगा IP एड्रेस 2.1। ठीक है जी, ये IP एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो जाएगी। अब हम पैकेट को यहाँ से भेज के देखेंगे कि हमारा पैकेट ट्रैवल हो रहा है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी स्टेबलिश है नहीं है। तो ये पैकेट देख सकते हैं आप, हमारा स्विच से राउटर पे गया और राउटर से ये अगेन राउटर पे जा रहा है, और राउटर पे जाने के बाद अगेन ये स्विच पे जाएगा।
जी। तो फाइनली हमारा जो है वो OSPF कॉन्फ़िगर हो चुका है। इस तरीके से पैकेट सिमुलेशन हम एमुलेटर में चेक कर सकते हैं किस तरीके से पैकेट जाता है और पैकेट वापस रिटर्न आता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी आपको। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।